हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्यूब। मेरा नाम है स्वाति और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोज फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब कि इसकी जो एक्स की वैल्यू आएंगी और इसकी जो कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का 1, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, यानी बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर्स लेंगे कि जब मल्टीप्लाई करने पे आपका -8 आना चाहिए और आपको बीच में टर्म क्या मिलनी चाहिए, -2। तो आप देखेंगे 4 2 जा कितना होता है 8, लेकिन हमें -2 चाहिए तो हमें माइनस का इधर 4 लेना होगा। जब आप करेंगे -4 × 2 तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप -4 + 2 करेंगे मिडिल टर्म के लिए तो आपको क्या मिल जाएगा, -2। ठीक है, ये वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8। देखिए यहाँ तो -2x लिख दीजिए, ठीक है, या फिर ये लिख दीजिए। बात तो एक ही है क्योंकि प्लस माइनस माइनस आपको 2x ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक डाउन करना होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से जो कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, उसको बाहर ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 सिंगल टर्म में इधर है नहीं, तो क्या है, इधर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स है। तो जितना नंबर कम रहता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर 2 है, मतलब कि 2 है यहाँ पे एक्स की पावर और यहाँ पर 1 है, तो कम वाली को हम बाहर लेते हैं। कॉमन लेने के लिए हमने एक्स ले लिया केवल। अब क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर, तो के अंदर कितना बचा, केवल एक्स। ठीक है, और 4x में से x तो हमने ऑलरेडी ले लिया, क्या बचा केवल आपके पास 4। इसके बाद आपको इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x है, लेकिन x इधर नहीं है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो प्लस का 2 कॉमन। आपने जब प्लस का 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। ये क्यों बचा, क्योंकि 8 के आप फैक्टर देख सकते हैं 4 × 2, और इसमें से हमने 2 बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा था, 4। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा है इन दोनों टर्म में ये कॉमन है। ठीक है, ले लीजिए x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में बचा x + 2। ठीक है, अब क्या करना है भाई, क्योंकि हमें जीरोज निकाले तो एक बार रखेंगे आप x बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा, x की आपको वैल्यू मिल जाएगी +4, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया। ऐसे ही जब x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। यानी आप क्या कह सकते हैं, अल्फा बराबर आपको 4 मिल गया और बीटा बराबर आपको -2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इनके रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम करेंगे इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए इधर। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, देखिए 2 ज़ीरोज़ थे, जैसे अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक, तो देख लीजिए, पहले हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इधर तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे अल्फा + बीटा की, और इधर इस इक्वेशन से b और a की कैसे कंपेयर करके, ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करके इधर से वैल्यू रखेंगे। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हमारा हो गया वेरीफाई क्वेश्चन, और नहीं आती है तो नहीं होएगा। ठीक है, तो अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 4, और बीटा कितना है आपका -2। ठीक, इधर ले लीजिए -b/a। देखिए b क्या होगा आपका -2। ठीक है, -2 और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आप लिखिए मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं है, पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इधर अब आप करेंगे जब यहाँ पे 4 - 2 बराबर, भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, केवल 2 बचा। 4 में से आप 2 माइनस करेंगे, 2 = 2। तो देखिए पहला तो वेरीफाई हो गया आपका ये। ठीक, क्योंकि आप अल्फा + बीटा की वैल्यू रख रहे हैं तब भी आपको 2 मिल रहा है, और फॉर्मूले में रख रहे हैं -b/a तब भी आपको 2 मिल रहा है। तो ये है आपका रिलेशनशिप, किसमें, जीरोज़ में और कोफिशिएंट ऑफ मतलब जीरोज़ की जो कोफिशिएंट, मतलब कि x के जो कोफिशिएंट है x² उन दोनों में रिलेशनशिप है, किसमें, जीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में। ठीक है, अब आया नेक्स्ट, उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट क्या होगा भाई, अल्फा × बीटा, वो कितने के बराबर होता है, c/a। देख लीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 × -2। ठीक है, c की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, -8। ठीक है, अपॉन में 1 आप रहने दीजिए, 4 2 ज़ा 8, यानी -8 बराबर -8। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई। तो इसी तरीके से हमें आगे के सारे जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये रहा, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको कैसे, देखिए अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके फैक्टर कैसे करने हैं। देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ आपको कॉफिशिएंट है, पहले उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में कर लीजिए, 4 वन ज़ा 4, यानी आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और बीच में आना चाहिए -4। देखिए यदि हम ये कर लेते हैं 2, ठीक है क्या कर लेते हैं 2 इंटू 2 4 मिलेगा, 2 + 2 भी आपको 4 मिलेगा। चलिए रखते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए 4s² एज इट इज़ उतारेंगे, -2s + 2s, ठीक है, +1। देखिए 2s + 2s 4s ही रहा, और जब 2s इंटू 2s करोगे तो आपको 4s² मिल जाएगा, ठीक है, यानी 4 मिल जाएगा। अब आगे देख लीजिए 4, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे 4, कैसे करेंगे 4s² माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया 2s माइनस माइनस प्लस माइनस -2s +1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। देखिए सब में पहले तो s कॉमन है वो ले लिया, और 2 2 जब 4 होता है तो हम 2 को भी ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 2s - 1, ठीक। सेम यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम क्या ले सकते हैं -1, जब -1 कॉमन ले लिया अंदर बचेगा 2s - 1, ठीक है। अब दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है 2s - 1 और 2s - 1, यानी कि दोनों ही हमारे जो वैल्यू है वो सेम आएंगे, दोनों रूट सेम आएंगे, क्योंकि 2s - 1 बराबर 0 रखा, s बराबर क्या हो जाएगा भाई माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये हो गया डिवाइड में, यानी आपको अल्फा की वैल्यू भी कितनी मिल गई, ठीक है, अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। चलिए वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट आपका अल्फा + बीटा -b/a, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की कितनी है 1/2, ठीक, किसके बराबर है -b/a। देखिए -b मतलब कि कितनी है वैल्यू -4, यानी -4/a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 = 1, और जब आप हाफ एंड हाफ को यहाँ पर प्लस करेंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा 1 = 1। तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया भाई, 1/2 + 1/2 किसके बराबर होता है आधा आधा 1, और यहाँ पर जब सॉल्व किया आपको 1, तो ये पहला वेरीफाई हो गया। फिर आपको करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, ठीक है, अल्फा बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 किसके बराबर होना चाहिए c/a। c की वैल्यू आपकी कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, जो ऐड कर लीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 = 1/4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो इसे सही फॉर्म में लिख लीजिए x² + bx - c की फॉर्म में। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा कि इसको ना आपको ऐसे फैक्टर निकालने जो मल्टीप्लाई करने पर 6 3 से आपको 18 मिले, मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले, और माइनस या प्लस करने पे आपको मिले 7x माइनस के, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए 9 2 ज़ार कितने होते हैं 18, और यदि आप 9 में से माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। कुल मिला के आपको 9 और 2 का यहाँ पे इस्तेमाल करना है मिडिल टर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए 6x² - 9x + 2x, भैया आपका कैसे रहेगा, और -3, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कैसे करेंगे, देखिए 6x² - 9x, अब ये प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आना था, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आपको प्लस के 2x - 3। अब आप नोटिस करिए कि -9x में +2x जमा करेंगे तो हमें 7x ही मिलेगा माइनस का, ये हमारी जो है कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर क्या बचेगा भाई 2x - 3, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो भाई प्लस कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2x - 3। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x - 3, देखिए इस टर्म में भी है इसमें भी हमने यहाँ ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3x + 1, ठीक है, क्या बचा 3x + 1। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये जो एक वैल्यू है 2x - 3, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का आपका क्या है 3 है, ठीक है, इधर सॉरी माइनस का 3, इधर आके प्लस का 3 आ जाएगा, और ये जो अपॉन 2 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन में, तो यानी आपको अल्फा बराबर कितनी वैल्यू मिली 3/2,
दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर आपको कितने मिल गए, -1/3। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, बीटा, बीटा बराबर मिला -1/3। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू ये मिल गई और एक वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, रिलेशनशिप निकालने के लिए कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर वो कितना होता है, -b/a। ठीक है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, बीटा की कितनी है, -1/3। ठीक है, और माइनस आप बी को देखेंगे तो यहाँ से कितना है आपके पास, -7, यानी ये माइनस का ब्रैकेट अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जब आप करेंगे तो नीचे एलसीएम आ गया 6। ठीक है, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2। ठीक, बराबर माइनस माइनस हो गए प्लस, यानी 7/6। और जब आप 9 में से माइनस करेंगे 2 तो आपको 7 मिलेगा और नीचे 6, यानी 7/6। देखिए पहला तो ये आपको वेरीफाई हो गया। अब हमें निकालना है क्या, जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम तो आपका हो गया यहाँ पे, अब हमें निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होना चाहिए, c/a। तो अल्फा की आपके पास कितनी वैल्यू है, 3/2, यहाँ से देख लीजिए 3/2, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1/3। ठीक है, इक्वेशन से यहाँ देख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, तो c की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, सॉरी यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, c की -3, और a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 6। ठीक है, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3, तो माइनस का 3, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और यहाँ -3/6। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें तीनों टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करेंगे, हमें इसमें जो भी कुछ कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेके जीरोज यानी कि यू की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है, आपको दिख रहा है 4u² प्लस 8u, तो दोनों में सबसे पहले तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आपके पास कॉमन आ रहा है यू को आपने कॉमन ले लिया, और साथ ही साथ क्या आ रहा है आपका कॉमन 4। ठीक है, साथ ही साथ क्या आ रहा है 4u को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, केवल u प्लस। ठीक है, क्योंकि 4 को बाहर ले लिया, 2 u थे, एक u को बाहर ले लिया, केवल अंदर एक u बचा, और इधर से 4 2 ज़ा 8, यानी ये। ठीक है, अब आपके पास कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार आप 4u बराबर 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। दूसरा आप रखेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आपको -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये इक्वेशन है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसके लिए कैसे करेंगे, ये तो हमने निकाल दिए इसके रूट्स। अब हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 4। ठीक है, और b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 8। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, क्योंकि ये टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इसके, किसमें, इसके जीरोस का रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड करना है इसके कोफिशिएंट से। ठीक है, कैसे करेंगे, आपके पास ए बी सी सबकी वैल्यू है, तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब कि 2 आए थे हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर 0, और बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, तो भैया अल्फा कितना आ गया, 0, प्लस करेंगे इसमें कितना, -2। ठीक है, और यहाँ -b, आपने कभी देखा था -b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8। ठीक है, तो -8 हो गया, और आपकी a की वैल्यू कितनी है, 4। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा -2, और इधर भी आपको 0 में -2 प्लस करेंगे -2। तो भैया पहला तो आपका ये वेरीफाई हो गया, क्या हो गया आपका पहला वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसे भी नोट यहाँ पे देख लीजिए, एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। ठीक है,
अब क्या करना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है भाई, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आपकी -2। इधर से देख लीजिए सी अपॉन ए, सी इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, ज़ीरो अपॉन ए कितना है 4, यानी दोनों तरफ आपको क्या मिल जाता है, ज़ीरो। तो ये भी आपका जो है वेरीफाई हो गया दोनों की वैल्यू। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दिख रही है 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 0 और सी की वैल्यू -15, ठीक। इसे करने के बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर, भाई ये माइनस के 15 इधर आके प्लस के हो गए, तो टी जो आपको बचा वो कितना बचा, √15, ठीक है। यानी आपको टी की दो वैल्यू मिली है, कौन कौन सी, माइनस का और ये प्लस का 15, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू और ये आपकी बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है आपका, -b अपॉन ए, ठीक है। कितना होगा, -b अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 15 प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस, आप प्लस ले सकते हैं, ठीक है। कितनी है, +15, ठीक। और इसकी माइनस प्लस करके माइनस के √15, ठीक है। यहाँ पर बी की आपको पता है टर्म ही नहीं है तो 0 वैल्यू हो जाती है, और ए की आपकी कितनी है 1। तो आप जब प्लस और माइनस करेंगे, मतलब माइनस प्लस को, माइनस के √15 और प्लस के √15 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0। सेम यहाँ पर भी आपको मिल गया 0। तो पहला आपका जो है ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए आपका, सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है आपका कितनी, माइनस के 15 माइनस के √15, और बीटा की वैल्यू है प्लस के √15 बराबर सी की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी है, कितनी है यहाँ पर सी की वैल्यू, -15 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 1, ठीक है। तो अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मतलब कि माइनस के आपको कितने मिल जाएंगे 15, और यहाँ पर भी 15। तो यानी ये भी आपकी क्या हो गई, जो है वेरीफाई हो गई। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आपकी ये इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं किससे, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो आप यहाँ से क्या नोटिस कर सकते हैं कि आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक है। b की वैल्यू कितनी होगी, -1, और c की वैल्यू -4, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गई, हमने क्या निकाली, a b c की वैल्यू, ठीक है। अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। उसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन आप नोट कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए। कैसे नंबर्स चाहिए, देखिए कैसे चाहिए, 3 4 जा 12 के मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 मिले और प्लस करने पर आपको -1 मिले, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म, तो आप देखेंगे 4 3 जा 12 और 4 में से माइनस करेंगे 3, तब आपको 1 मिलेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए नोट कर लीजिए, 3x² माइनस, देखिए 4x माइनस 3x, ठीक है, और इधर माइनस के 4। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको मिलेगा 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस और इधर 4, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया भाई, ये माइनस के 4x है, ये प्लस के 3x है। जब आप इसे ऐड करेंगे दोनों को तो आपको माइनस का x ही मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, कॉमन, और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 ले लीजिए, 3x माइनस
4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो भैया यहाँ लिख लीजिए 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा, ये भैया माइनस का 4 थे, इधर आके प्लस का, और उधर मल्टीप्लाई में 3 थे, इधर आके डिवाइड में, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एल्फ़ा की, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एल्फ़ा की, यानी क्या आ गई, एल्फ़ा बराबर आपका आ गया 4/3, ठीक है। अब आपको निकालनी है बीटा की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, बीटा की, किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या हमें करना है, अब हमें करना है क्या, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरीफाई करने के लिए करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, -b/a, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3, इन प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। और इधर से देख लीजिए -b, यानी b की वैल्यू कितनी है, आपने जब यहाँ से कंपेयर करा था तो -1 मिली थी आपको, -1, और a की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो देखिए आपने एलसीएम ले लिया 3, या 4 ही रहेगा, और इधर प्लस माइनस के 3 बराबर -1/3। देखिए जब आप क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 3/3, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको 1/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो -1 की वैल्यू थी उसके आगे माइनस भी था, ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलकर दोनों क्या हो गए, प्लस, यानी 1/3। तो भैया पहली तो ये आपका क्या है, आपका जो है पहला तो वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, अब वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/3, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। c की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, -4, और a की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, ठीक है। 4 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 की तो आपको -4 मिलेगा, /3 इक्वल टू -4/3, और इसी तरीके से आपके ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो भी इसके कॉफिशिएंट के साथ इसका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया है। भैया कॉफिशिएंट ही तो है सी और ए, इन्हीं के साथ हमें इन जीरोज़ का जो था रिलेशनशिप क्या करना था, वेरीफाई करना था, जो कि हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए ये क्वेश्चन 2 है जिसमें कहा गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोस को निकाल रहे थे, ठीक है, उनका सम प्रोडक्ट। अब क्या करना है कि उसने हमें क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या पॉलिनोमियल है उसको बनाना है, इक्वेशन दिखानी है क्या होगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपने इसमें बताया गया है इसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है कितना -1, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, बना सकती हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू दे रखी है केवल, ठीक है, उनको पुट करना है। कौन सी वैल्यू दे रखी है ये बताइए पहले तो, क्या कौन सी दे रखी है आपको, यहाँ पे जो आपको दे रखी है आप देख सकते हैं, आपको वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा की 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें रख लीजिए, देखिए कैसे रखेंगे, इसमें दे रखा है आपको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1/4 इंटू एक्स, ठीक। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप चाहें तो क्या करेंगे, इसका हम क्या कर सकते हैं, 4 एज ए एलसीएम ले लेंगे। और जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 4x² -x-4 बराबर 0, ठीक है। ये 4 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो 0 हो जाएगा और इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, 4x² -x-4 बराबर 0। और यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें क्या दे रखा है देखिए। अब इसमें दे रखा है आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। इक्वेशन आपको पता ही है, निकालने के लिए क्या होते हैं, x² माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, x प्लस, इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, ठीक है। x² को आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास √x है, मतलब रूट है और इंटू एक्स कर दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 1/√3 बराबर 0, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, आपका √3 आ जाएगा। तो क्या बचा, √3x² माइनस √2 इंटू √3x प्लस 1 बराबर 0। भाई ये √3 इधर डिवाइड में, इधर आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, √3x²। देखिए जब आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे √2 की √3 में, तो कितना जाएगा, √6x प्लस 1 बराबर 0। तो भैया ये यहाँ पर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको इसमें क्या दे रखा है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 5। सबसे पहले बोला गया था सम ऑफ जीरोज, तो 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका √5 है, ठीक है। इक्वेशन आपको पता ही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज़ नोट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 0x, और इधर से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 बराबर 0। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, x², भाई ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस √5 बराबर 0। यही आपकी पॉलिनॉमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो सम ऑफ जीरोज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपका 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज़ है वो भी आपका 1 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन आपको पता ही है क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 0, ठीक है। x² आप एज इट इज़ नोट करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ यानी इसकी वैल्यू कितनी है, +1 इंटू एक्स, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी क्या है, 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या इक्वेशन मिल गई भाई, x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है कि आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। इक्वेशन क्या है बनाने के लिए, x² माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 0, ठीक है। x² आप एज इट इज़ नोट करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ आपका कितना है, -1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है आपके पास 1/4 इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो आपको क्या मिला, x², भाई माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, कितना बचेगा, x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। आप दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आपके पास 4 आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 था, तो 1 4 जार 4 और 4 की 4x² में करेंगे तो 4x² मिला। यहाँ 4 1 ज़ा 4, 1 की x में करेंगे तो x मिला, 4 1 ज़ा 4, 1 की 1 में करेंगे तो 1 मिला। तो कुल मिला के आपको इक्वेशन कौन सी मिल गई,
4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। और यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की ओर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का जो है पूरे चैप्टर का लास्ट जो है क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको भाई? आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज़ है आपका प्लस का 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है आपका 1। ठीक है, इक्वेशन आपको पता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बराबर 0। ठीक है, x² को आप एज इट इज़ नोट करेंगे माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना है आपके पास 4 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है आपके पास 1 बराबर 0। तो आपकी क्या इक्वेशन आ गई? ये आपकी सीधी सीधी इक्वेशन आपको मिल गई 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस चैप्टर की साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।